हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया, ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं सब एकदम टकाटक हुई हैं। और देखो, हमो मीनू मौसी हर रोज की तरह आती हैं और कोई ना कोई कलाकार को संगे लाती हैं, खूब सारी बातें करने के लिए। तो आज पता है को आई हैं? पहचानो को आई हैं। पहले तो हम उनको हिंट दिए। प्यारी सी बहू रानी बन के बिन ने सबको दिल जीतो। और अबे हाल ही में ना खूब सारे खतरों के खिलाड़ी जीत, मतलब खतरों के खेल खेल कर आई हैं। हाँ, जीती तो पता नहीं अब जीती हैं कि नहीं जीती हैं, लेकिन ये सब बताएंगी आके। कौन? हमारी सबसे प्यारी दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। स्वागत है सास और बेटियां में। हेलो मीनू, सॉरी, मीनू मासी। अब आपका नाम नया नया है। मीनू जी, कितनी प्यारी लग रही है आप। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेते रहते हैं, कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी बहुत है ना दिव्यांका जैसी जैसी बहुएं बनती थी ना आप, इशिता बहू रानी, वैसी बनने की कोशिश करत रहे। लेकिन अरे क्या आप करें, कितना कहीं ना प्यारा कहीं प्यारा कोशिश बोल थोड़ी रही है। हल्की। इतना अच्छा बोल रही है आप, ऐसा लग रहा है अपने घर की मासी या चाची जी से बात कर रही हूँ मैं। बड़ा अच्छा लगा आपको देख बस के। बस यही समझ लो कि हम तुम्हारी मौसी हैं, और जो जो सवाल पूछे हैं वो जवाब तुम दियो। आज हैं, दियो कि नहीं दियो? जी मौसी जी, बिल्कुल आप पूछिए। अच्छा, पहले तो ये बताओ, खतरों के खेल खेल कर आई, कितने सारे खतरों के खेल खेली हो? बहुत सारे। बहुत मजा आया अच्छा। हमें तो वहां पे। हमने वहां पे मगरमच्छ के साथ भी खेला। फिर हम हवा पे ऐसे कुछ झूले जैसे थे जो कि ऐसे ऐसे हिल रहे थे, उन पे एक एक पाँव रख के जाना था और गिरना नहीं था पानी में। वो भी किए। करंट भी खा के आए हैं हम। अरे वाह, खूब बिजली के सारा। झटके लग गए। अरे बिजली के झटके ऐसे थे जिसने सब लोग को झटके लगाए। हर कोई कहीं ना कहीं निडर होता था। लेकिन बिजली हाँ। के झटके ऐसे थे जिसमें कोई भी निडर नहीं हो पाया। सबको डर लगा है उससे। तो अच्छा। मजा आया काफी ज्यादा इस शो में। वैसे देखो, हमने कहीं पढ़ी थी कि जिस इंसान ने जिंदगी में एक बार बिजली का जोरदार झटका खाया हो, मतलब बच गया हो जिंदा, तो उसको हार्ट अटैक आइबे की चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो मतलब जितने भी खतरों के खेल खेल कर आए हैं, सब इससे बचे रहे हैं। हाँ। ऐसा है क्या? मैंने तो ये सुना था कि जिसको बिजली के झटके लगाओ दिमाग सही हो जाता है। मुझे लगता है सबके ओके। दिमाग जरूर सही हो गए होंगे इस शो के बाद में। बिल्कुल सही कही। अच्छा ये बताओ, दिव्यांका त्रिपाठी ऐसे तो नहीं डरी जब जब यहाँ से गई हती, तो बोल कर गई हती थी कि हमें ऐसे तो काऊ से डर नहीं लगा था, सिर्फ अपनी चोट से डर लगा था। लेकिन अब बताओ, चोट के साथ साथ वहां किन किन चीजों से डर लगा? असल में डर नहीं लगा। यही तो अजीब है। बात थी। हाँ। सबसे अजीब चीज थी ये मेरी कि मैं पहले भी सोच रही थी यार, पता नहीं मैं किसी से डरूंगी कि नहीं डरूंगी। और असल में शायद करंट को छोड़ के बाकी किसी भी चीज से ऐसा कोई बहुत भयंकर डर नहीं लगा। और करंट का भी ऐसा था कि सामना कर लिया। अ, अच्छा। इस शो में मुझे ये समझ में आया कि अगर आप दिमागी तौर से आप स्ट्रांग हो, अगर आप सोचते हो कि हाँ हम्म। कर जाएंगे तो कर जाते हैं। हो जाता है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि असंभव है। और अपने दिमाग को ये बताने की अच्छी चीज होती है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये एक ख्याल हमेशा रहता था अंदर। और फिर ये था कि जो भी है भाई, सही सलामत वन पीस में अपने घर पहुंचना है। उस ख्याल के साथ जाती थी और वन पीस निकल के आ जाती थी। आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। अच्छा देखिए, जो हौसला बांध कर तुम गई हती, वहां खरी तो उतरी हो। पर ये बताओ, केप टाउन में कितना मजा आया शूटिंग करके? पूरा केप टाउन घूमने का मौका मिला कि नहीं मिला? का किया हमने कछु नहीं। अरे। कुछ नहीं कर अरे। पाए, कहीं नहीं जा पाए। हम बायो बबल में थे क्योंकि देखो भाई, आप लोगों के लिए तो हम केप टाउन जा रहे थे। केप टाउन वालों का सोचो। भारतीय लोग कोरोना लेकर केप टाउन आ रहे हैं, उनको कितना डर लग रहा था हमसे। सही बात है। तो हम लोग पूरे टाइम बायो बबल में थे, मास्क लगा के। और हम अपने होटल के प्रांगण में ही रहते थे पूरे वक्त। और जब वहां से निकलते थे तो बच्चों की तरह, जैसे हॉस्टल वाले बच्चे हम्म। होते हैं ना, वैसे लाइन लगा हाँ। के हम निकलते थे। बस में चढ़ते थे सीधे। बिल्कुल जो वो स्कूल वाली लाइफ होती थी ना, वो जी कर हाँ। आए हम। और सच मुझे तो सच में लगा था जैसे कि मैं किसी एनसीसी कैंप में ही हूँ, वापस पहुंच गई हूँ। और वहां पे भी अच्छा। हम सारे सारे बच्चे, सारे लड़के एक साथ, सारी लड़कियां एक साथ, एक छोटे छोटे कमरे में हम लोग होते थे, तैयार होते थे। और जैसे ही रेडी हो जाते थे फिर से, बच्चों चलो लाइन लगाओ। तो सारे हो गए कहीं अपने घर में सेलिब्रिटी। यहाँ पे सब बच्चे थे। तो वापस हम अच्छा, एक लाइन बात लगा के सारे बच्चे पहुंच जाते थे। देखो, अब लाइन की बात याद दिलाई तो पर पता है स्कूल में क्या हो, तो मतलब अकेले अकेले के साथ साथ दो दो पार्टनर हाथ पकड़ के जाते थे जब छोटे थे। तो ऐसा भी हुआ क्या, दो दो पार्टनर के हाथ पकड़ा दिए हो, बोले के साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं, गुम हो जाओगे?
उसका भी एक्सपीरियंस दिया उन्होंने, हमारा पार्टनर वर्क करा दिया था। तो ऐसे कुछ कुछ अच्छा। स्टंट थे जिसमें हम एज पार्टनर परफॉर्म कर रहे थे। और इनफैक्ट किसी किसी में तो एक्चुअली हमें जोड़ कर परफॉर्म कराया गया है, जहाँ पे जैसे एक था जिसमें मेरे को मुझे हथकड़ी लगाई थी मेरे पार्टनर के साथ में, और हमें फिर अच्छा। परफॉर्म करना है। फिर एक था जिसमें मेरा पार्टनर गाड़ी चला रहा है और मुझे हम्म। स्टंट परफॉर्म करना है। तो वो कोऑर्डिनेशन वाला जो वर्क था, तो तब सिर्फ हाथ अच्छा, पकड़ के साथ में चलना होता था। इसमें बहुत कुछ हाथ पकड़ के करना था। हाथ पकड़ के साथ चलना भी था और हाथ पकड़ के झटके भी खाने थे बिजली के, सही कही कि नहीं? यस, बहुत सही कही। हमने तो कुछ कहा अच्छा, भी एक नहीं। हम कह दिए, हम देखे हैं भैया खतरों के खिलाड़ी तो देखत रहा था, हथकड़ी लगाई मतलब कुछ तो गड़बड़ है करंट तो हाँ। लगेगा ही। अच्छा, एक बात बताओ, झटकों की बात करें तो दिव्यांका ने कितनी बार बिजली के झटके लिए और कितनी बार मुंह से मम्मी निकला? मम्मी, अरे मुंह से क्या क्या नहीं निकला। मजा आ गया था लोगों की, दिव्यांका ये सब भी बोल सकती है। सारी भाषा भ्रष्ट कर दी मेरी। पर आपको इतने जोर के झटके लगते हैं ना, कई बार तो मुझे हम्म। ऐसा लगा जैसे कि मेरे चेहरे तक एक्सप्रेशन भी नहीं आ पा रहा था, सिर्फ आवाज निकलती हम्म। थी। मतलब झटका लगा, आ एक्सप्रेशन ही नहीं चेंज हो पाता था उसके पहले, झटका झटके की आवाज निकल जाती थी। और कई बार तो दिमाग बोलता था इसे छुआ तो लगेगी, इसे छुआ तो लगेगी। आप छूना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं मैं एक बार एक बार हाथ लगा लेती हूँ, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। हाथ मुंह आगे बढ़ ही नहीं रहा, दिमाग है जो हाथ को रोक देता है। अब आपके आपकी सोच और दिमाग के बीच में ना कनेक्शन ही नहीं बचा। आप चाह रहे हो कि हम्म। हाथ बढ़े, जा ही नहीं रहा है। इट वॉज अ वेरी टफ टास्क। यहीं पे मैं कह रही हूँ ना कि हम्म। दिमाग की जीत थी कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करो। लग रहा होता है सही डर, बात है। भय है, पर उसको पार करना है। बिल्कुल सही, लेकिन एक बार पता है कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दिमाग में अगर सोच रहे कि अगर यहाँ टच कर लेंगे तो जल जाएंगे या लग जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं टच करना और दिमाग कहता है कि टच कर ही ले, और टच कर लेते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ वहां पर? हाँ, हाँ, ऐसे तो हर स्टंट में आप कह रहे हो कि मन कर रहा होता है नहीं करें, पर हम कर हाँ। लेते हैं, वैसा ना। हाँ। 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 वो तो सभी स्टंट में था। कोई भी स्टंट आप देखो ऐसा लगता था ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो अरे धरती बाप। की सबसे सबसे मुश्किल, सबसे इम्पॉसिबल स्टंट है। और फिर जब आप करने जाओ और अपने मन को बोल दो कि भाई करना तो है, आप पानी में हम्म। उतर गए हो, तैरना तो है, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं सही आता बात। था बाय द वे। अरे बाप रे। हाँ। फिर कैसे तो तैरी? अब तो जैसे एक तैरने वाला स्टंट था, उसपे मैं अभिनव के साथ थी। अभिनव ने मुझे एक पाटले पे अच्छा। लेटा के और बोला था हाथ ये चलाना है। तो मैंने प्रैक्टिस किया हाथ चलाने का। अच्छा। और अच्छा। ऐसे में कुछ कुछ हाथ चलाने का प्रैक्टिस हवा में करके गई थी बहुत। मतलब मैंने कई दिनों पहले जाने से पहले हवा में की थी प्रैक्टिस। सो बस वो वाली प्रैक्टिस, और जो बाथ टब्स के अंदर और वो सब जो की हुई है, उसका वो। इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ किया और सब हो गया। अरे वाह। आप अच्छा। जब अपने दिमाग को बोल दो भाई यही है, नहीं करोगे, नहीं हाथ चलाओगे तो डूबोगे, तो हाथ चलेगा। हम्म। तो अपने ब्रेन बिल्कुल को सही। उसमें पुश करना है। और ये शो इसीलिए इतना कमाल का है क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि हमारा ब्रेन है आधे टाइम जो हमको स्टॉप करता है, हमारा दिमाग है जो कहता है कि नहीं ये संभव नहीं है, वो संभव है। पर संभव संभव वो है जो हमने आज तक जिंदगी में होते हुए देखा है। जो देखा नहीं है वो हमारी हम्म। सोच से परे होता है। तो सोच को बदलो, सब बदल जाएगा। सब बदल जाएगा, सही बात, एकदम परफेक्ट और 100 टके वाली बात बोली। अच्छा देखो, अब वहां पर तो सिंगल स्टंट के साथ साथ पार्टनर स्टंट जैसा तुम बता रही हो तुमने करो है सबके संगे, तो ये बताओ सबसे बेस्ट पार्टनर कौन था मतलब आपका, जिन्होंने आपका खूब सारा सपोर्ट किया और आगे तक लेकर गया? वरुण, वरुण, वरुण मैं जी। एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मेरा वरुण के साथ में स्टंट हो। और क्योंकि कई बार आपको अपनी कैपेसिटी पता होती है और आप चाहते हो कि उसी टक्कर का अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो पार्टनरशिप कमाल की हो जाएगी। और बिल्कुल सही। वरुण तो था ही कमाल का कंटेस्टेंट। उसने तो हर घाट का पानी पिया है जब स्टंट्स की बात होती है। तो उसको तो सही रिग बात। देख के समझ में आ जाता था कि स्टंट क्या होने वाला है। उससे शायद सारे सारे स्टंट पहले से छुपा के रखने पड़ते होंगे कि इसको सब पता होगा। तो वैसा अच्छा। वाला कंटेस्टेंट था। तो इट वाज फन फन डूइंग द स्टंट विद हिम क्योंकि वो है ही जाबाज सा। और फिर उस पे मैं अपना जज्बा डाल दूं
तो सोने पे सुहागा हो गया। वैसे देखो जे पूरी टीम गई हती उसमें 2 टीवी की सबसे बड़ी दिग्गज वाली बहुरानी आती हैं, एक तो प्रेरणा और एक तो हमारी इशिता। तो ये बताइए वहां 2 बहुरानियों ने अपना रंग जमाया कि नहीं जमाया? हाँ बिल्कुल, हमारी तो दोस्ती हो गई थी, हम लोग को तो बड़ा मजा आ रहा था साथ में एक दूसरे को मोटिवेट करने में। जहाँ वो मेरी एकदम पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के खड़ी हुई थी, मेरा साथ दे रही होती थी। वो बड़ी कमाल की है श्वेता। वो लड़कियों के साथ खड़ी होती है। अगर एक औरत औरत के हम्म। साथ खड़े हो ना, तो ये बड़े कमाल की चीज होती है, जो कि लोग कहते हैं लड़कियां कैट फाइट करती हैं, पर वो जमाने सही बात गए। आज के जमाने अलग है। औरत औरत हाँ के सही साथ कहा। खड़ी भी होती है और उसकी स्ट्रेंथ बनती है, दैट्स व्हाट शी डिड। और जब वो मेरे लिए लड़ाई भी कर रही थी एक जगह पे, तो आप देखेंगे शो में। हाँ वही मुझे मुझे तकलीफ होती थी जब वो कहती थी कि मुझसे ये नहीं होगा। मुझे मेरा दिल दर्द करता था, फिर मैं बोलती रहती थी नहीं आपको करना होगा, आप कर पाओगे। बिकॉज मुझे पता था कि ये टीवी की बहू है। और जो टीवी की बहुएं होती है ना, हम जो एक्ट्रेसेस हैं जो टेलीविजन पे काम करके निकली हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े जिगर वाली होती हैं। क्योंकि हम सही लोग जिन बात है। सर्कमस्टांसेस में काम करके निकलते हैं, मुझे मालूम था कि श्वेता तिवारी में वो जिगरा है। वो लाख बोलेंगी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, पर एक बार वो घुसे उसमें, फिर वो तीर मार के आएंगे, एंड दैट्स व्हाट शी तो डिड। मतलब उन्होंने मौके बहुत पे अच्छा चौका परफॉर्म लगा के किया। आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर वो पीछे नहीं हटते, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। अच्छा इनके अलावा और किन के साथ आपकी जोड़ी सबसे अच्छी जमी और किन के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी भाई ऑफ स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन मेरी महक के साथ में भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। महक बहुत प्यारी है, और मुझे फेमिनिस्ट बंदियां अच्छी लगती है। अरे जो वाह। औरतों के हक के लिए बात करती है, औरतों के लिए लड़ती है। एंड महक भी उनमें से एक है, क्योंकि आई थिंक वो मॉडलिंग इंडस्ट्री से आई है। उन्होंने लड़कियों के इर्द गिर्द रह के बहुत काम किया है, वो जो सिस्टरहुड वाली बात होती है वो उनमें है। एंड शी मोटिवेटेड मी अ लॉट। जब मैं कभी जिम पहुंचती थी और अगर वो मुझे कोई भी वर्कआउट गलत करते हुए दिखते थे, तो मुझे तुरंत सिखाने आ जाती थी। अगर मेरा अरे कुछ वाह। अच्छा हो जाता था स्टंट, तो तुरंत मेरी पीठ थपथपाने आती थी। एंड आई फेल्ट सो मच फॉर हर। वो एक कमाल की हमारे बीच में एनर्जी मैच हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ में काम करके। अच्छा आप सभी के बीच में ना एक नन्ही सी परी भी थी, नन्ही मतलब है तो वो 16-18 साल की हुई है मतलब 18 साल। अनुष्का। 18 साल, हाँ अनुष्का, अनुष्का की बात कर रहे हैं मतलब वो तो यंग जनरेशन की है, तो आपके सामने तो यंग जनरेशन भी थी। ये बताइए कि उसको देखकर आपको अपना यंग मतलब बचपन के दिन याद आए कि नहीं आए? एक बार को तो डर लगा, एक बार को ये लगा कि यार ये तो 18 साल की है, इसमें वो वाला जज्बा है जो मुझ में था जब मैं 18 की थी। तो मुझे लगा भाई ये सबसे टफ कंपटीशन है, और वो थी भी। उसमें उसने कुछ कुछ ऐसी चीजें की हैं, ऐसे स्टंट्स किए हैं जो कि आप लोग को भी चौंका देंगे। बहुत प्यारी लड़की है। इनफैक्ट आजकल की जनरेशन के हिसाब से उसमें बहुत इनोसेंस है। मुझे बहुत अच्छा लगा अनुष्का के साथ में काम करके। इनफैक्ट उससे काफी चीजें सीखने को मिलती थी, एकदम टुडेज जनरेशन वाली चीजें, रील कैसे बनाना है, अच्छा। कैप्शन कैसे लिखते हैं। एक आध बार तो मैंने कैप्शन भी ऐसे ही डाल दिया, इसने उसने मुझसे पूछा दीदी कैप्शन नहीं डाला। मैंने कहा हाँ वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा था सोशल मीडिया से रिलेटेड। अरे वाह मतलब बढ़िया है, सबसे कुछ ना कुछ सीख के आई है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए आखिरी सवाल है, ये जो खतरों के खिलाड़ी जो आता है ना, उसमें स्टंट के साथ साथ खूब सारी ड्रामेबाजी और खूब सारी नौटंकी और खूब सारा मनोरंजन भी होता है। तो ये बताइए इसमें कितना मनोरंजन है, कितना प्रतिशत मनोरंजन है स्टंट के अलावा? टांग स्टंट खिंचाई के वगैरह ये अलावा सब। वो सब तो बहुत है मनोरंजन, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे सभी। और टांग खिंचाई तो बड़े ही अच्छे से चाव के साथ कर रहे थे हम। पर इसमें कुछ एक लोग तो और भी ज्यादा मजेदार थे। आप जब देखेंगे शो तो आपको पता लगेगा। जब वो अबॉर्ट करते थे ना, जब वो नहीं हम्म। कर पा रहे होते थे, तो उनके नहीं कर पाने में बहुत मजा था। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये आप लोग जैसे ही देखना शुरू करेंगे शो, तो आपको पता चलेगा कि कोई कीड़ों से, क्रीचर से कितना, किस हद तक डर सकता है, और डरते हुए वो कितना क्यूट और फनी लग सकता है।
क्यूट, अच्छा। लाइक रियली क्यूट। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं बता दूंगी तो सब रिवील हो जाएगा, बताओ फिर आप शो क्यों देखोगे? सही बात है, सही वो बात है, सबसे मतलब कुछ। क्यूट डर वाला कौन है वो आपको देखना पड़ेगा शो में। बिल्कुल सही है। वैसे दिव्यांका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत सारी आके बता दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि इस बार का जो खतरों के खिलाड़ी होगा और ज्यादा मजेदार होगा, है सही कही कि नहीं? हाँ मीनू मौसी, इस बार का जो खतरों के खिलाड़ी है सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि स्टंट्स के लेवल भी बहुत अलग थे। एक तो केप टाउन की खूबसूरती जो हम इन आंखों से नहीं देख पाए ज्यादा, हम तो शो में ही बिजी रहते थे जब उन लोकेशन पे खड़े होते थे, लेकिन वो केप टाउन की खूबसूरती आप लोगों को टीवी पे जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो आई बिल्कुल। एम श्योर आप लोग खूबसूरती के साथ हम लोगों की दिलेरी भी एंजॉय करोगे, जो कि बहुत हटके है। आप लोगों ने हमें कभी उस स्पेस में नहीं देखा है, मुझे तो लोगों ने इशिता की तरह या पहले शो विद्या की तरह देखा है, तो उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि दिव्यांका ये सब भी कर सकती है। दिव्यांका ने नहीं सोचा सही था बात। तो आप कैसे सोच सकते हैं? तो हाँ, एक बिल्कुल सही। अलग ही मजा आने वाला है। यानी इस बार दिव्यांका त्रिपाठी जो टीवी की सबसे फेवरेट बहुरानी के रूप में जानी जाती थी, अब वो एकदम अलग ही अंदाज में और एकदम स्टंटबाजी करते हुए नजर आएंगे हैं। चलिए जी बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद मौसी जी। दिव्यांका जी। चलिए अब फिर मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं आमने सामने आके बात करेंगे, कहीं से बहुत सारी बातें करनी है, तो कोशिश करेंगे अगली बार सास बहू और बेटियां के लाइव सेशन में आएगा, आइएगा हो। हाँ हाँ हो, हम जरूर आएंगे। और चलो अभी फिलहाल हम गुड बाय कहा था, काहे से बहुत सारा काम पड़े हुए हैं। चलिए टाटा बाय बाय, बाकी दर्शकों बाय से एक ही मौसी। चीज कहें। बाय बाय, बाकी दर्शकों से एक ही चीज कह दें दिव्यांका, तुम उसे कह रहे हैं सास बहू और बेटा का जो यूट्यूब चैनल है ना, सास बहू और बेटियां, वो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और नोटिफिकेशन वाला वो जो बटन होता है ना, बहुत दबा दो, कैसे पता चलता रहे कि मतलब मीनू मौसी कब आ रही है और कब ढेर सारी बातें कर रही है, सही कही कि नहीं? बिल्कुल मौसी, अब आप बोल रहे हो तो ये तो बोलना ही पड़ेगा ना कि भाई आज तक के सभी दर्शकों, सास बहू और बेटियां इसका जो YouTube चैनल है उस पे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए खूब सारे अच्छे अच्छे वाले, और नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, और प्लीज देखते रहिए कि मीनू मौसी आगे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है और इतनी अच्छी बुंदेलखंडी बोल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर की मौसी है। मौसी जी को देखने जरूर आना। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांका जी। चलिए फिर मुलाकात होगी, है चलिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, आप भी अपना ख्याल रखिए। जी। थैंक यू सो मच दिव्यांका।